दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आशा है कि जो पिछला वाला वीडियो था वो आपको पसंद आया होगा। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे बीजेपी जो है वो राज्यसभा से आउट ऑफ मेजॉरिटी हो चुकी है और कैसे उन्हें आगे जाके बिल पास करने के लिए परेशानियां हो सकती हैं। तो दोस्तों, पूरी जो राज्यसभा है वो 245 सीट्स की होती है और अभी के लिए 19 सीट्स जो है वो राज्यसभा की खाली है, क्योंकि हाल ही में जो 4 नॉमिनेटेड सदस्यों की सीट्स होती है वो वैकेंट हुई है, क्योंकि 4 नॉमिनेटेड सदस्य जो है वो रिटायर हो चुके हैं। सो 19 सीट जो है राज्यसभा की वो खाली है। इस वजह से टोटल एमपीज जो अभी राज्यसभा में है वो 226 है। तो जो 50% मेजॉरिटी वाला जो मार्क है वो 113 पे आ जाता है, यानी कि 113 सीट्स पे आ जाता है। लेकिन अगर देखा जाए दोस्तों, तो राज्यसभा में बीजेपी के टोटल जो सीट्स है वो 86 है और बीजेपी लेड एनडीए जो उनका गठबंधन है उनके टोटल जो सीट्स है वो 101 है। तो जो बीजेपी है वो मेजॉरिटी मार्क से 12 सीट्स पीछे चल रही है अभी के लिए, और जो इंडिया अलायंस है उनके टोटल 87 सीट्स है राज्यसभा में। तो इस सिनारियो की वजह से अगर दोस्तों देखा जाए तो बीजेपी को अगर कोई बिल पास करना हो राज्यसभा में तो उन्हें जो है वो दूसरे पार्टियों का समर्थन चाहिए होगा जो इंडिया अलायंस में नहीं है। तो दोस्तों, अभी हम देखेंगे कि कैसे कैलकुलेशंस बीजेपी को करने होंगे जिसके बदौलत वो जो है राज्यसभा में जो है उनका बिल पास कर पाएगी। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं नॉमिनेटेड सीट्स की। तो टोटल 11 नॉमिनेटेड सीट्स होते हैं राज्यसभा में। इन सीटों पर जो सदस्य होते हैं उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुनता है कि कौन इन सीट्स पर बैठेगा। तो नॉर्मली ये जो सीट्स भरे जाते हैं या इन सीट्स पर जो व्यक्ति आता है चुन के, वो जो व्यक्ति है वो नॉर्मली जो है जो स्टैंडिंग गवर्नमेंट है उनके ही फेवर में वोट करता है। तो इसलिए अभी के सिचुएशन में अगर देखा जाए तो 4 जो सीट्स है इन नॉमिनेटेड सीट्स में से वो 4 सदस्य जो है वो रिटायर हो चुके। तो अब की अगर बात की जाए तो 7 नॉमिनेटेड पर्सन जो है वो अभी के लिए राज्यसभा में मौजूद है। तो ये जो 7 वोट्स है वो बीजेपी के फेवर में जा सकते हैं। तो टोटल एनडीए के जो है वो 101 सीट्स है, उनमें अगर ये 7 सीट्स ऐड किए जाए तो बीजेपी के पास टोटल वोट्स आ जाते हैं 108, यानी कि मेजॉरिटी मार्क से अभी भी बीजेपी 5 वोट से पीछे है। तो अभी ये 5 वोट्स जो है वो बीजेपी कहां से ला पाएगी, उनके कैलकुलेशंस हम जान लेते हैं। अगर इंडिया अलायंस छोड़ के हम बाकी के पार्टीज अगर देखें तो वाईएसआरसीपी जो जगनमोहन रेड्डी जी की पार्टी है आंध्र प्रदेश से, उनके 11 सीट्स है। बीजेडी जो नवीन पटनायक जी की पार्टी है ओडिशा से, उनके 9 सीट्स है। और एआईएडीएमके जो तमिलनाडु की पार्टी है, जो बीजेपी के साथ पहले इलेक्शंस लड़ते थे लेकिन इस टाइम जो है उन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस बना के इलेक्शन नहीं लड़ा, उनके 4 सीट्स है। और जो इंडिविजुअल सदस्य है उनके 16 सीट्स है। तो अगर कैलकुलेशन देखा जाए तो इस बार आंध्र प्रदेश में बीजेपी जो है वो चंद्रबाबू नायडू के साथ इलेक्शन लड़ी थी। तो इसके लिए जो वाईएसआरसीपी का जो बीजेपी को समर्थन है वो मिलना पॉसिबल नहीं है। तो वो 11 सीट्स हम काट देते हैं। और अगर देखा जाए तो ओडिशा में जो है बीजेपी ने नवीन पटनायक जी की पार्टी को हरा के जो है अपनी सत्ता स्थापन की है। तो उधर भी बीजेडी के नवीन पटनायक जी ने कहा था कि अभी वो जो उनका समर्थन है राज्यसभा में वो पीछे ले रहे हैं, तो वो 9 सीट्स का वोटिंग भी बीजेपी को नहीं मिलेगा। तो बचते हैं 4 सीट्स जो एआईएडीएमके के है, उनका समर्थन जो है वो बीजेपी को मिल सकता है बिल पास करने के लिए। तो अगर 108 सीट्स में हम वो 4 सीट्स और ऐड करें तो हमारा जो टोटल है वो 112 को हो जाता है, यानी कि एनडीए अलायंस को या बीजेपी को जो बिल पास करना है उन्हें 113 वोट चाहिए, उसमें से 112 वोट उन्हें मिल सकते हैं अगर एआईएडीएमके उन्हें सपोर्ट करे। और
पिछले बार से अगर आप हिस्ट्री देखें तो इंडिविजुअल्स में से दो ऐसे सीट्स है, यानी अन्य में से दो ऐसे सीट्स है जो बीजेपी के फेवर में वोट करते हुए आ रहे हैं। तो वो दो जो वोट्स है वो भी बीजेपी को मिल सकते हैं। तो टोटल उनका हो जाता है 114 वोट्स। सो अगर एआईएडीएमके का सपोर्ट अगर बीजेपी को मिले तो वो कोई भी बिल जो है राज्यसभा में वो अब की कंडीशन में पास कर सकती है। तो दोस्तों बीजेपी को ये सारे कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे अगर उन्हें राज्यसभा में कोई भी बिल पास करना है। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि इस साल जो वो 19 सीट्स है उनमें से भी कई सीट्स पर इलेक्शन होने वाला है और वो कई सीट्स भी भरे जाने वाले हैं। तो अगर वो 19 सीट्स भरे जाते हैं तो उसके बाद बीजेपी के क्या कैलकुलेशंस होंगे राज्यसभा में बिल पास करने के लिए, उसके बारे में अभी हम जानते हैं। तो दोस्तों अभी 19 सीट्स जो खाली है राज्यसभा के, अगर उनका इलेक्शन हो तो सिनारियो कैसा होगा उसके बारे में अभी हम जानेंगे। तो 19 सीट्स में से 4 जो सीट्स है वो जम्मू कश्मीर के हैं, 4 जो सीट्स है वो नॉमिनेटेड सदस्यों के हैं, और जो बचे हुए 11 सीट्स है वो आसाम, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा जैसे स्टेट्स के वो सीट्स है। और इन 19 में से 10 ऐसे सीट्स है जो लोग हैं उन्होंने लोकसभा में चुनाव लड़ा और लोकसभा में वो जीत गए, तो उस वजह से ये जो 10 सीट्स है वो खाली हो गए। तो ओवरऑल दोस्तों बताया जा रहा है कि ये जो 11 सीट्स है इनमें से बीजेपी जो है वो 7 सीट्स जीत सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो अभी कैलकुलेशन के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि बीजेपी जो है वो ये 7 सीट्स जीत सकती है। तो अगर बीजेपी ने 7 सीट्स जीते तो कैलकुलेशन क्या होगा उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। तो अगर देखा जाए दोस्तों, तो अगर 245 सीट जो है वो राज्यसभा की अगर फुल हो गई तो जो मेजॉरिटी मार्क है वो 123 पे आ जाता है। अभी एनडीए के पास अगर हम देखें तो 101 सीट्स है और उसमें 7 ऐसे सीट्स होंगे जो नए 11 में से जो नए सीट जीतेंगे वो 7 हम ऐड करेंगे उसमें, तो वो आंकड़ा जो है वो 108 पर पहुंच जाता है। अभी 108 पे पहुंच जाने के बाद जो नॉमिनेटेड सदस्य है उनके अगर 11 सीट्स हम ऐड करें और उसके बाद जो वो दो इंडिविजुअल्स जो है जो बीजेपी के फेवर में वोट करते हैं उन्हें अगर हम ऐड करें जो टोटल है वो पहुंच जाती है 121 पे। यानी कि अगर कोई बिल पास करना है तो बीजेपी के पास 121 वोट जो है वो इजीली आ जाएंगे। अभी बचे 2 वोट्स। तो जो हमारा पिछला कैलकुलेशन था वैसे ही अगर एआईएडीएमके के 4 सीट्स का वोट जो है वो अगर बीजेपी को प्राप्त होता है तो बीजेपी जो है वो आसानी से राज्यसभा में जो है वो बिल पास कर पाएगी। तो ये सारे कैलकुलेशंस है दोस्तों जिनको बीजेपी को करना होगा अगर उन्हें राज्यसभा में जो है वो अपना कोई भी बिल पास करना हो। तो दोस्तों यहां पे हमें साफ दिखाई दे रहा है कि अगर कोई भी बिल बीजेपी को पास करना है तो उन्हें अपने अलायंस छोड़ के बाहर के दूसरी पार्टियों का जो समर्थन है वो राज्यसभा में उनको चाहिए ही और उनको जरूरत है उस समर्थन की। तो अगर एआईएडीएमके जो है वो बीजेपी को अगर सपोर्ट करे तो वो जो है बिल पास कर पाएंगे राज्यसभा में, और अगर वाईएसआरसीपी या बीजेडी भी अगर बीजेपी को सपोर्ट करे तो आसानी से कोई भी बिल जो है वो राज्यसभा में बीजेपी पास कर पाएगी। तो दोस्तों आपको जो है हमारा कैलकुलेशन कैसा लगा और इस टॉपिक के बारे में आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। और अगर कोई टॉपिक पे आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, और ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्त।